नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव क्लासेज में। और मैं कन्हैया पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चूंकि आप सभी जानते हैं हमारे गौरव क्लासेज के बारे में, और ये पिछले लगभग 12 सालों से हम लोग कानपुर में तत्पर हैं, और मैं भी पिछले 4 से 5 सालों से लगातार आपको सेवाएं दे रहा हूं। इसी के एवज में मैंने आपसे कहा था कि हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई के बारे में, और यूपीएसआई के बारे में हम लोग विस्तृत तरीके से पूरी स्ट्रेटेजी कैसे रहने वाली है उन सब पे बात करेंगे। एक एक करके आपकी सारी समस्याओं को मैं दूर करने वाला हूं, और उसके साथ साथ लास्ट में मैं कुछ ऐसे प्रोग्राम और कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी भी बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम करेगा। मैंने कंप्लीट सिलेबस का स्टडी कर लिया है और मैंने बहुत अच्छे से उसको देखा है। इवन मैंने सिर्फ जीएस ही नहीं, मूल विधि नहीं, मैंने सारे पेपर्स को देखा है और सारे सिलेबस के सारे खंडों को देखा है। उसके बाद से मैं आपको कुछ अपनी एक राय देने वाला हूं, और आप जरूरी अगर इसे इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। उसके साथ साथ जो भी ये वैकेंसी रहने वाली है, इस वैकेंसी की जितनी भी छोटी सी छोटी बातें हैं और बड़ी से बड़ी बातें हैं, सबको हम लोग देखेंगे। तो बने रहिए अंतिम तक, और उसके बाद से जैसा भी लगे आप जरूर हमें बताएं, और उसके साथ साथ हमारे साथ जरूर जुड़े। आइए चलते हैं। देखिए, ये जो यूपीएसआई की वैकेंसी होने वाली है, ठीक है ना, यूपीएसआई का जो 2020 की वैकेंसी रहने वाली है, पिछले बहुत दिनों से इसकी चर्चा है और इस पे काम चल चुका है। देखिए, पहले क्या था मैं आपको बता दूं, 2019 में भी और ये क्या बोलते हैं 20 के शुरुआत में भी ये वैकेंसी बहुत ही चर्चा में थी। क्यों चर्चा में थी? क्योंकि देखो, किसी भी वैकेंसी से पहले अधियाचन जारी होता है। अधियाचन क्या होता है कि हर एक विभाग से ये पूछा जाता है कि आप बताइए कि आपके यहाँ कितनी वैकेंसियां खाली हैं, उसका आप ब्यौरा दीजिए। तो वो ब्यौरा किसको भेजा जाता है? जो बोर्ड होता है उसके पास भेजा जाता है। तो बोर्ड के पास ब्यौरा भेजा जाता है। तो जब जनवरी फरवरी में ये गहमागहमी थी, उसी टाइम क्यों था? क्योंकि वो अधियाचन मांगा गया था। ये बताया गया था कि बताइए आपके पास कितने पोस्ट खाली हैं, उनके बारे में आप ब्यौरा दीजिए, इसलिए था। लेकिन बीच में कोविड-19 और तमाम इन समस्याओं की वजह से ये वैकेंसी नहीं आ पाई। लेकिन अब जो है चर्चा इसलिए हो गई है क्योंकि अधियाचन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, यानी ब्यौरा पूरा कितनी वैकेंसी है सब क्लियर हो गया है। अब जो है कौन सा बोर्ड या फिर कौन सी संस्था इसका एग्जाम कराएगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, और किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे और कैसे होगा एग्जाम, इन सभी पर विस्तृत चर्चा के लिए अब इस भर्ती प्रक्रिया की बिडिंग शुरू हो गई है, यानी बोली लगनी शुरू हो गई है। जैसे ही कोई संस्था इसको लेगी वैसे ही आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और लगभग कहा जा रहा है कि सितंबर में इसका क्या आ जाएगा, सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन के बारे में, सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और लगभग चांसेज हैं, क्योंकि देखिए फॉर्म भरने में तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म तो भरने की आराम से कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। मेन होगा प्रॉब्लम एग्जाम के लिए, और एग्जाम की डेट भी बताया जा रहा है कि नवंबर से दिसंबर। चूंकि एग्जाम ऑनलाइन होंगे इसलिए नवंबर से दिसंबर कई पालियों में एग्जाम होंगे, इसलिए नवंबर दिसंबर, अगर मैं बहुत ज्यादा मानूं तो बहुत ही ज्यादा हो सकता है तो जनवरी से फरवरी में ये एग्जाम जा सकता है, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला के आपके पास 6 महीने शुद्ध रूप से हैं। अब इसमें भी 2 प्रकार के लोग होंगे। टाइप 1 जो कहेंगे कि अभी से मैं लग जाऊं, क्योंकि बाद में कौन जानता है कि कब, लेकिन मेरी तैयारी तो रहेगी। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जब मैं नोटिफिकेशन आएगा तभी पढ़ूंगा, लेकिन आपको मैं कहूंगा कि आप पहले वाली कैटेगरी में आइए, तभी सफलता आपको मिलेगी। सभी बातों पे एक एक करके बात करेंगे हम लोग। तो इसके बारे में जान लीजिए, यानी फॉर्म आने वाला है सितंबर में, और नवंबर दिसंबर या फिर जनवरी फरवरी में आपका इसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। पोस्ट लगभग 6000 के करीब रहने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, पोस्ट लगभग कितने रहने हैं, 6000 के करीब में। अगर मैं एज की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, एज की बात अगर हम आपसे करें तो जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, ध्यान रखिएगा, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए एज रहने वाली है 21 और 28, ठीक है ना। कोई एज रिलैक्सेशन नहीं। हाँ, जो एससी है, एसटी है और फिर ओबीसी ग्रुप है, इनकी एज होने वाली है 21 से लेकर 33, यानी 5 साल इनको विशेष छूट मिलेगी। रिजर्वेशन की बात मैं कर दूं तो रिजर्वेशन ओबीसी को मिलने वाला है 27%, ठीक है ना। एससी को मिलने वाला है 21%, एसटी को मिलने वाला है 2%, और ईडब्ल्यूएस जो जानते हैं आप लोग, जो हाल ही में जोड़ा गया था, इसको मिलने वाला है 10%। ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि यूपी की जितनी भी एग्जाम्स होती हैं उसमें जो लेडीज होती हैं, यानी जो महिलाएं होती हैं, उनके लिए
20% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है। इसलिए अगर कोई लड़की ये देख रही है तो आप यूपीएसआई की तैयारी जरूर करें, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छी जॉब है। अच्छा, एक एक करके इस पे फिर से मैं बात करता हूं। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, देखो एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं आपको बता दूं कि एग्जाम पैटर्न ऑनलाइन ही होगा, ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन ही होगा। और हल्का सा मैं आपको सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं और उन सब पर हल्की सी चर्चा होगी, ध्यान रखिएगा। पेपर 400 नंबर के होंगे, ठीक है ना, जो प्रीवियस ईयर का डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। चूंकि नोटिफिकेशन तो आया नहीं है तो कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन बदलाव होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, पेपर 400 नंबर्स के होंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन कितने होंगे, तो क्वेश्चन होंगे हर 40-40 का सेक्शन होगा, 40-40 का 4 सेक्शन होगा। और ये 4 सेक्शन के यानी टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 160 क्वेश्चन होंगे। अर्थात एक क्वेश्चन पे कितना नंबर होगा, 2.5, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यानी 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, पर क्वेश्चन 2.5 नंबर का पर क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा। निगेटिव मार्किंग इससे पहले जितनी भी एसआई की एग्जाम हुई थी उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन आप जानते हैं जब से योगी जी आए हैं उसके बाद से किसी भी वैकेंसी में निगेटिव मार्किंग रखा जा रहा है। और इसमें भी 2 प्रकार के निगेटिव मार्किंग है। टाइप फर्स्ट, एक टाइप है जिसमें 50% निगेटिव मार्किंग, ठीक है ना, 50% निगेटिव मार्किंग फर्स्ट टाइप। और सेकंड टाइप है जिसमें 25% निगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। तो अब आप तैयार रहिएगा। और मेरा जहां तक मेरा दिल कह रहा है और मेरी अंतरात्मा कह रही है कि इस एग्जाम में कितना रहने वाला है, इस एग्जाम में 50% निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। यानी अगर आपने 2 क्वेश्चन गलत किए तो एक आपका सही क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग का भी इसमें ख्याल रखना आपको, ये क्योंकि इस एग्जाम में 100% निगेटिव, क्योंकि जब से सरकार बदली है कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जो नोटिफिकेशन आया हो और जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं आई हो। तो इसलिए अगर नोटिफिकेशन आता है तो निगेटिव मार्किंग के लिए आपको तैयार रहना है। तो इसके लिए बढ़िया से आपको प्रैक्टिस सारी चीजें करनी है, ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, उसके साथ साथ आप ये अगर छोड़े, अगर बात करें, अगर सिलेबस की बात करें तो 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं इसमें, 4 पॉइंट, ठीक है ना, चारों को एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अगर 4th नंबर की बात करें तो हिंदी होगा, ठीक है ना, हिंदी, ठीक है ना। अगर फिर उसके बाद से 3rd नंबर की बात करें तो रीजनिंग की बात हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। 2nd नंबर की बात करें तो मैथमेटिक्स की बात कर सकते हैं। अब ये हायरार्की आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 1st नंबर की मैं बात करूं, चूंकि जिसके लिए मैं बताने वाला हूं वो है आपका, एक है सेक्शन मूल विधि, ठीक है ना, दूसरा सेक्शन है आपका संविधान और तीसरा क्वेश्चन है, सेक्शन है आपका जीएस, ठीक है ना। एक एक करके सब पे बात करेंगे। 40-40 नंबर की 40-40 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 नंबर का होने वाला है। निगेटिव मार्किंग के बारे में क्या प्रावधान रहने वाले हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। तो 50% की निगेटिव मार्किंग के लिए तैयार रहना बिल्कुल भी। एक और खास बात जो इस प्रक्रिया को, इस भर्ती को यूनिक बनाती है और वो है जो मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाते हैं, और वो क्या है, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी जैसे बैंक्स वगैरह के एग्जाम में होता है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में पास होना रहता है, अर्थात हर एक सब्जेक्ट में आपको कितना पाना पड़ेगा, मिनिमम 50% पाना होगा। अर्थात कम से कम आपको कितना क्वेश्चन सही करना होगा, 20 इधर 20 इधर 20 इधर 20 इधर, अर्थात आपको 80 क्वेश्चन तो ऐसे पास करना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आपकी कॉपी चेक हो। अगर आप 20-20 नंबर नहीं पाए, 20-20 क्वेश्चन नहीं सही किए चारों सब्जेक्ट में, तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। तो इसलिए सिर्फ एक सेक्शन का अगर आपका मजबूत है तो उससे कुछ नहीं होने वाला मुन्ना, आपका चारों से चारों सेक्शन होने वाला मजबूत तभी काम होगा। यानी आपको सब में कम से कम 50% मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। अगर किसी में भी 0.1% भी कम रह गया तो आपकी कॉपी हो जाएगी रद्दी। इसलिए अगर आप बहुत ही ज्यादा मजबूत हो हिंदी में, आप कह रहे हो कि मैं 38 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, और आपने मूल विधि या फिर मैथ में अगर आप मान लीजिए 19 रह गए, तो आपका काम नहीं होने वाला। इसलिए आपको सब में ध्यान रखना है, ये 50% वाला क्राइटेरिया आपको अच्छे से ध्यान रखने वाला है। और उसके बाद से निगेटिव मार्किंग होने वाली, देखो इससे पहले जो एग्जाम था उसमें तो 40 क्वेश्चन थे, तो मान लो मुझे 20 क्वेश्चन नहीं आए, मूल विधि थोड़ी हार्ड होती है, तो मैं तुक्का मार दिया, काम चल गया। लेकिन इस बार तुक्के से काम नहीं चलने वाला है। आप बिल्कुल भी थोड़े से पैसे खर्च करने के लिए आप रिस्क नहीं ले सकते।
400-500 रुपए खर्च करने के लिए अगर आप फेल हो जाते हो तो जिंदगी में 5-7 साल में पता नहीं कब ये वैकेंसी आएगी भी कि नहीं आएगी, तो हमेशा पछताओगे। और एक और चीज, एज, अगर आप जनरल हो तो अगर आप कहीं 25 साल के हो, 23 साल के हो, तो 5 साल बाद वैकेंसी आई तो वैसे भी चले गए। ओबीसी हो, अगर आपका एज चला जाएगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसलिए कह रहे हैं आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। पैसे से अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको करना है, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल भी आप सीरियस, बिल्कुल भी कहते हैं ना अनसीरियस नहीं होना है, सीरियस बन के रहना है। इस वैकेंसी को हमेशा निकालना है, कैसे भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये मैंने बेसिक चीजें आपको बता दी। अब मैं बात करने वाला हूं क्या, देखो हिंदी पे मैं बात नहीं करने वाला हूं, लेकिन हाँ इसकी स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको इस एग्जाम का सिलेबस देखना है, पहले सबसे पहले। और आपको देखने के लिए कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है। मैंने सिलेबस ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, जीएस बाय पांडे सर। टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहां पर आपको सारी चीजें मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। इसलिए जीएस से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है वहां पर सॉल्व होती है, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए और वहां पर आपको यह सिलेबस मिल जाएगा। दूसरी बात, दूसरा काम क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको लेने हैं। अगर आपको मन है, आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, तो आप प्रीवियस ईयर का कोई भी बुक उठा लीजिए कहीं से भी, ठीक है ना। लगभग 10 सालों के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो, मतलब आपको पीडीएफ पढ़ने में बड़ा मजा आता है, तो मैं पीडीएफ आपको आपके मतलब अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है ना। तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है ना। तो सिलेबस आपको निकालना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि क्या चीजें पढ़ना है, क्या चीजें नहीं। एक और चीज, इस पर्टिकुलर पोर्शन में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, यह सबसे जरूरी है। क्या पढ़ना है तो सब बताते हैं, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है यह सबसे जरूरी बात है, और लड़के यही गलती करते हैं, ठीक है ना। तो सिलेबस निकालना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना है। और कई बच्चे कहते हैं कि सर मुझे प्रैक्टिस सेट लेना है। भाई साहब, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अच्छा प्रैक्टिस सेट कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसे आप सॉल्व कीजिए, और उसके बाद से मैं कुछ बुक और कुछ उसके बाद से मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी, जिसमें मेरा भी रोल रहने वाला है, उस पर भी मैं विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक एक करके मैं बात करता हूं। देखो, मैथमेटिक्स में मैंने आपको क्या बताया, अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में आपको क्या पढ़ना है। देखो, सबसे पहले सिलेबस देखना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना है, ठीक है ना। सिलेबस, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, कोई भी आपके पास बुक है तो ठीक है, अगर बुक नहीं है तो आपको मैथ के लिए बस सर वाला, जो गौरव सर का जो आपका अर्थमेटिक का जो बैच चल रहा है, आंख बंद करके ज्वाइन कर लो। मैं गारंटी देता हूं कि उसमें से आपका लगभग 35+ क्वेश्चन आप कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। आप उस क्वेश्चन को देखिएगा, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाइएगा, और साल भर की वैलिडिटी रहने वाली है, तो आप बहुत से अच्छे से कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप मैथ गौरव सर से संपर्क कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात हिंदी की, तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे व्यक्ति खुद से कार्य कर सकता है। अगर आप खुद थोड़ी मेहनत करो तो हिंदी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप फिर भी आप करने के मूड में नहीं हो तो आपको क्या करना है, पहले तो सिलेबस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और हिंदी की कोई भी बुक हो, जैसे लूसेंट के लोगों के पास होता है, कई लोगों के पास पृथ्वी नारायण पांडे की किताब होती है, दोनों बेस्ट किताब है, दोनों बेस्ट किताब है। आदित्य पब्लिकेशन की कई लोगों के पास किताब होती है। तो कोई भी आपके पास बुक हो, अगर नहीं हो तो तीनों में से कोई भी, चाहे पृथ्वीनाथ पांडे, चाहे आदित्य पब्लिकेशन, और चाहे तो लूसेंट की, तीनों में से कोई भी किताब आप ले लीजिए, और उस किताब में जो सिलेबस है उस पॉइंट को उसमें पढ़ लीजिए, आपका हिंदी आराम से गुजर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इंग्लिश, हिंदी और मैथ में मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग जीएस की, अपने इस वाले पोर्शन की, क्योंकि इसमें और रीजनिंग भी मैं आपको बताने वाला हूं हल्का सा, तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको अब कुछ करने वाला हूं। देखो, सबसे पहले इससे क्वेश्चन आने वाले हैं 40। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 40। और 40 क्वेश्चन में होने वाले हैं 3 सेक्शन, खंड ए, खंड बी, खंड सी, यानी 3 सेक्शन वाले आने वाले हैं। तो अगर मैं एक साधारण सी बात करूं कि इन तीनों में तीनों का वेटेज कितने रहने वाला है, तो तीनों को 40 में भाग दे दीजिए 3 हिस्से से, तो 13 3 39, लगभग मान के चले कि 13 13 13, एक इधर उधर रख देते हैं। तो कुल मिला जुला के मूल विधि और संविधान से आपके 26 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, ये रामबाण है, और मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको दे सकता हूं। आप पिछले साल का पेपर देखिए,
पिछले साल का पेपर आप देखिए, आपको नहीं मेरी बात पे सच्चाई आएगी तो कहिएगा। मूल विधि और संविधान से आपके 26 प्लस क्वेश्चन बनेंगे, और अगर आप मुझसे जुड़ते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आप 20 प्लस करोगे, बिल्कुल करोगे, 100% करोगे, ये मेरी गारंटी है। और 20 प्लस अगर इसमें कर दिए, और अगर इसमें 13 में से 7 से 8 या फिर मैं क्या कहता हूं 10 भी कर सकते हो, जो बहुत इजी है, क्योंकि हम लोग देखेंगे तो आपका स्कोर अगर 28 से लेकर प्लस माइनस, ठीक है ना, 4 यानी 28 से लेकर अगर 32 के बीच में आपका सिलेबस मतलब मूल विधि में आपका स्कोर है तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में, ठीक है ना, ध्यान रखेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको कुछ और बताने वाला हूं, चलिए आगे। तो ये तो मैं वेटेज बता दिया, 3 सेक्शन रहने वाले हैं मूल विधि, संविधान और जीएस में। मूल विधि में क्या आने वाला है मैं एक एक करके बताने वाला हूं। संविधान में तो आप सभी को पता है, एक और चीज, संविधान को आप पॉलिटी वाला जो पोर्शन है उससे कंफ्यूज मत करना। यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात कर रहा है, आपको विधि के सापेक्ष में बात करनी है, और विधि के सापेक्ष में जो बात होती है संविधान की वो थोड़ी अलग होती है, हट के अलग होती है, ठीक है ना। राइट टू प्राइवेसी किस केस के बाद से आया, ट्रांसजेंडर राइट किस केस के बाद आया। एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या बोलते हैं कि पंचायत में जो 2 बच्चों का क्राइटेरिया था, यानी 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे पैदा हो गए, तो किस केस में कहा गया था कि ये जो कानून बना है ये अनइथिकल है या फिर इलीगल है, ठीक है ना। इस प्रकार एनजेएसी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन जो बना था वो किस केस के बाद से इसको हटा दिया गया। तो ऐसे जो केस लॉ होते हैं मुन्ना, ये हमारे संविधान में पूछा जाता है कि नॉ के नॉर्मल आपको पूछा जाएगा, इसलिए आप इसमें ध्यान रखेंगे। जीएस में मैं आपको बता दूं क्या पढ़ने वाला, इसमें मैक्सिमम मैंने देखा है जो पेपर, उसमें मैंने क्या देखा है, देखो क्या देखा है, आपको भूगोल पढ़ना है, बिल्कुल भूगोल पढ़ना है। भूगोल में एक और चीज बताएं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया ही नहीं है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया ही नहीं है, समझो बात को। ज्योग्राफी आया है जो मैं आपको प्लेलिस्ट में पढ़ा चुका हूं, आप वो पढ़िए, और उतना कर लोगे तो आप छोड़ ही नहीं पाओगे क्वेश्चन। ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछा है, फिर क्या है, इन्वायरमेंट पूछा है, इन्वायरमेंट, ठीक है ना, ईवीएस इन्वायरमेंट पूछा है, फिर उसके बाद से क्या है, उत्तर प्रदेश, कुछ 2-4 छुट्टे पुट्टे क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। साइंस में अगर मैं सेकंड नंबर पे वेटेज दूं, सेकंड नंबर पे, तो वो है आपका बायोलॉजी, ठीक है ना, बायोलॉजी। और एक और चीज बताएं इंटरेस्टिंग, केमिस्ट्री और फिजिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और उसमें सिलेबस में है ही नहीं। देखो मैं आपको सिलेबस पढ़ के बताता हूं, इसमें जीएस में सिलेबस है आपका, अगर मैं आपको बता दूं जीएस में, तो देखो ये है, पढ़ रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना। तो इसमें है स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य है, तो सोचो मानव स्वास्थ्य के बारे में बताया है यहां पे। तो मानव स्वास्थ्य में आपको कहा है, तो मानव स्वास्थ्य क्या है, बायोलॉजी है। तो इसलिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है। हाँ थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो, क्या नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है साहब, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना है, फिजिक्स नहीं पढ़ना है साहब, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। साइंस टेक पढ़ना है, टेक यानी कुछ नई चीजें जो टेक आ रही है वो पढ़ना है, साइंस टेक। तो साइंस टेक से भी कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है ना, साइंस टेक, और फिर आपकी हिस्ट्री। इतनी चीजें आपके जीएस में है, बस इतनी चीजें, बस इतनी चीजें। और अगर आप थोड़ा सा जोड़ दें तो करंट अफेयर और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स। करंट अफेयर हम लोग डेली पढ़ते हैं, साइंस और टेक के नॉलेज जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर में भी आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर में आ जाते हैं। आपको हिस्ट्री थोड़ी पढ़नी है, यूपी स्पेशल थोड़ा सा पढ़ना है, बायोलॉजी मैंने ऑलरेडी डाल ही दिया है, तो आप उसको भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपकी जीएस हो गया। संविधान में भी सारी चीजें क्लियर है, मैं आपको बता दूंगा सारी चीजें कैसे पढ़नी है बहुत ही अच्छे वे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आपका मूल विधि के साथ ही चलेगा। तो चलिए मूल विधि पे थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है ना, आगे इसको मिटाते हैं। अब देखो, अब ये जो जीएस का 3 पोर्शन रहने वाला है, इन तीन पोर्शन में एक आपका मूल विधि, दूसरा आपका संविधान, और तीसरा आपका रहने वाला है कौन सा, मूल विधि, संविधान और जीएस जो नॉर्मली जो आपका जनरल नॉलेज है उसके बारे में बात करेगा। अब देखो, अगर आप मूल विधि पढ़ते हो तो फायदा क्या है, मैं बता रहा हूं, मूल विधि, ठीक है ना, मूल विधि अगर आप पढ़ते हो तो आपका फायदा क्या है। रीजनिंग का एक सिलेबस है, ठीक है ना, रीजनिंग का एक सिलेबस है, मैं बता दूं। और अगर आप रीजनिंग का सिलेबस मैं पढ़ूं तो आप ध्यान से सुनिएगा इसे। रीजनिंग के सिलेबस में क्या है, देखो रीजनिंग के सिलेबस में भी 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है। सेक्शन फर्स्ट है मानसिक अभिरुचि परीक्षण, यानी एटीट्यूड टुवर्ड्स द
जो भी आपका मेंटल एबिलिटी है उसके बारे में है। फिर आपका बुद्धि लब्धि परीक्षा है, यानी आपका इंटेलिजेंस देखा जाएगा। और तीसरा है तार्किक परीक्षण, यानी आपको कुछ केस दे दिया जाएंगे, आपको उसमें तर्क लगाना है कि कौन सा तर्क सही होगा, ठीक है ना। अब अगर मैं आपको रीजनिंग का फर्स्ट सेक्शन पढ़ूं आपको, तो रीजनिंग के फर्स्ट सेक्शन में क्या लिखा है कि आपको क्या होना चाहिए, एटीट्यूड टुवर्ड्स द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं होता कि वो बहुत एटीट्यूडी है, वो बहुत क्या बोलते हैं एटीट्यूड वाला लड़का है, घमंड नहीं होता है, घमंड नहीं। एटीट्यूड्स का मतलब होता है ना आपका रुझान, आपका रवैया, आपका दृष्टिकोण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि जीएस के प्रति मेरा पॉजिटिव दृष्टिकोण है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, मतलब मैं उसको पसंद करता हूं। सिंपल सा मतलब होता है एटीट्यूड का मतलब पसंद। अब देखो क्या है, किसके प्रति आपका क्या एटीट्यूड रहना चाहिए, तो देखो क्या बोला, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, आपका मूल विधि में काम करेगा। लिखा है पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित लॉ का विषय है, लॉ एंड ऑर्डर कानून एवं शांति व्यवस्था लॉ का विषय है, कम्युनल हार्मनी यानी सांप्रदायिक जो तनाव चलता है उसको आप कैसे बना के रखोगे, ठीक है ना, ये भी लॉ का विषय है। क्राइम कंट्रोल अपराध को कैसे आप कंट्रोल करोगे, रूल ऑफ लॉ विधि का शासन लॉ का है, ये रीजनिंग का सिलेबस मैं पढ़ रहा हूं। एबिलिटी ऑफ एडॉप्टेबिलिटी, ठीक है ना, अनुकूलन की क्षमता, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। पुलिस सिस्टम कैसे काम करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कंटेम्पररी पुलिस इशू एंड लॉ एंड ऑर्डर, यानी जो भी अभी समसामयिक घटनाएं चल रही है वो उसकी बात कर रहा है। इंटरेस्ट ऑफ प्रोफेशन, ठीक है ना, जो भी आपका पुलिस का व्यवसाय है उसमें कैसा आप वो करते हो, ठीक है ना। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटी एंड अनप्रिविलेज ग्रुप, यानी जो भी शोषित है, वंचित है या फिर माइनॉरिटी है उनके प्रति आपका दृष्टिकोण कैसे रहने वाला, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस था मैंने जो पढ़ा। अर्थात अगर आप मूल विधि पढ़ते हो तो आप जीएस का एक सेक्शन तो पढ़ते ही रहो, उसके साथ साथ आपका एक और सेक्शन तैयार हो जाएगा, वो किसका, रीजनिंग का, ठीक है ना। तो आपके दो सेक्शन तैयार हो जाते हैं किसमें, आपके मूल विधि में। इसलिए मूल विधि आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मूल विधि में आपको पढ़ना क्या क्या है, देखो एक है भारतीय दंड संहिता, ठीक, दूसरा है, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूं, आईपीसी, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, मैं फिलहाल आपको बस बता देता हूं। सीआरपीसी यानी आपको मैं इसमें कर दूं तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है ना। दंड प्रक्रिया संहिता इसको कह सकते हैं, प्रक्रिया संहिता। ये 1860 में आता है, ये 1973 में आता है, ये अभी जरूरी नहीं है। फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है ना, 1986 का है। फिर क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी 1972 का है। उसके बाद से ह्यूमन राइट के बारे में आपको पढ़ना है, यानी मानवाधिकार अधिनियम के बारे में पढ़ना है, आरटीआई के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 वाला, सूचना का अधिकार वाला, वो पढ़ना है आपको। आरटीआई के बाद से अगर आप देखें तो इनकम टैक्स पढ़ना है, इनकम टैक्स के बारे में पढ़ना है। इनकम टैक्स के बाद से अगर आप देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, आईटी के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। फिर आपको ट्रैफिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन दे देता है कि ये सिंबल किससे संबंधित है, इस सिंबल से आप क्या समझते हो, तो ट्रैफिक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक रूल के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद से आपको क्राइम कंट्रोल के बारे में पढ़ना है कि कैसे आप क्राइम को कंट्रोल करोगे, ठीक है ना। उसके बाद से साइबर अपराध जो आजकल बहुत चल रहा है, साइबर अपराध, ठीक है ना, साइबर अपराध के बारे में पढ़ना है। पीआईएल के बारे में पढ़ना है, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका जिसको कहते हैं, पीआईएल के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद से अगर आप देखें तो विभिन्न प्रकार के केस स्टडी पढ़ना है, जो मैंने अभी बताया ना आपको कि ट्रांसजेंडर राइट किस में आया, ये तमाम चीजें, तो केस स्टडी के बारे में पढ़ना है आपको। लैंड रिफॉर्म के बारे में पढ़ना है, भूमि सुधार अधिनियम, लैंड रिफॉर्म, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। फिर अगर आप देखें तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए जी जो एक्ट है, कहते हैं ना योगी जी, जो भी सीएए के विरोध में काम करेगा उस पर मैं एनएसए लगा दूंगा, तो इसके बारे में पढ़ना है, यानी एनएसए के बारे में पढ़ना है, ठीक। इतनी चीजें आपको मूल विधि में पढ़ना है, इतनी चीजें मूल विधि में आपको पढ़ना है। और मूल विधि के साथ आपको संविधान भी पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद से जीएस भी पढ़ना है। अब जरा सोचो, इसकी अगर आप किताब खरीदने जाओ
तो ये पागल हो जाओगे, ये किताब इतनी मोटी, ये किताब इतनी मोटी, इतनी मोटी, इतने सेक्शन है इसमें, आप पागल हो जाओगे। आप कहोगे कि सर जी ये पढ़ाई से बढ़िया है कि मैं ये छोड़ ही दूं। तो यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी एक मेंटर की, और मैं इसमें आपका बहुत ही बेहतरीन रोल निभा सकता हूं, क्योंकि मेरा खुद का लॉ का बैकग्राउंड है, इसलिए मुझे ये जानकारी है इस मामले में कि कैसे इसको डील करना है, कैसे सेक्शन कौन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूं। इसीलिए जो हमारा जो SI का जो बैच लॉन्च होने वाला है, अगर मैं आपको बता दूं, मूल विधि प्लस संविधान, ठीक है, मूल विधि प्लस संविधान दोनों मैं आपको पढ़ाना वाला हूं, और इसमें जो भी सिलेबस मैंने बताया ये सारी चीजें कवर होंगे मूल विधि और संविधान में। और GS में मैं भूगोल आपको फ्री में पढ़ा चुका हूं, अब लगभग चीजें हैं, आप उसे देख लीजिए। साइंस का बैच ऑलरेडी, बायोलॉजी ही इसलिए मैंने स्टार्ट किया, फिजिक्स केमिस्ट्री तो आया गया है नहीं, तो बायोलॉजी का ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुका हूं। 99 कल तक फीस थी, अब हो गई है 199, तो आप उसे देख सकते हो। मूल विधि प्लस संविधान का जो फीस है, फीस तो है 499, लेकिन जितना जल्दी अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो वर्तमान में आपको ये पड़ेगा 399। इसमें मैं क्या करने वाला हूं, आपको मूल विधि और संविधान का, और ये सब कहां पे मिलेंगे, गौरव क्लासेज मोबाइल ऐप। गौरव क्लासेज ऐप जो है आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसपे स्वामी विवेकानंद जी का लोगो है, उसके माध्यम से आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। मूल विधि प्लस संविधान के कोर्स में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ये सारे एक्ट के निचोड़ बताने वाला हूं। निचोड़ का मतलब ये है कि क्या चीजें आपको पढ़नी है, तो सब पे वीडियोस प्लस PDF प्लस मॉक टेस्ट, यानी जो क्या बोलते हैं, अगर आपसे कहें कि प्रैक्टिस सेट। और आप जानते हैं कि हमारे ऐप पर टेस्ट की भी व्यवस्था बहुत ही शानदार है। आपका रैंक आएगा कि कौन महान आत्मा कौन से नंबर पे है, आपने कितने सही किए कितने गलत किए, सब बढ़िया से सेट हो जाएगा। तो आपका टेस्ट का भी एक एक्स्ट्रा पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है, टेस्ट का एक भी पैसा आपको नहीं देना है। सिर्फ आप ये बैच ज्वाइन करेंगे 399 में, आपको क्या मिलेगा, हर एक टॉपिक पे वीडियोस मिलेंगे, हर एक टॉपिक के खत्म होने के बाद उसका आपका PDF मिलेगा। उस PDF के बाद से, उसके बाद से क्या होगा, आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे प्लस अपने अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन होंगे। आपका काहे नहीं होगा सिलेक्शन, कहां जाएगा, इतनी चीजें अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। करंट अफेयर फ्री में आप पढ़ ही रहे हो, ज्योग्राफी आप फ्री में पढ़ ही रहे हो, उसके साथ साथ साइंस का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इतनी सारी चीजें हम लोग आराम से करेंगे तो आराम से हो सकता है। अब कुछ मामला कि जो बच्चे नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए भी हम लोग बिल्कुल काम करेंगे। क्या काम करना, जो लोग नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए क्या है, तो देखो मुन्ना, आपके लिए काम क्या है, आप सबसे पहले सिलेबस देखिए। सिलेबस के बाद से आपको क्या देखना है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिल्कुल आपको खुद से करना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बहुत समस्या आने वाली है, क्योंकि लॉ के शब्द ऐसे हैं, आप हो सके उसको अगर साधारण भाषा में जानते तो मे भी वो आपके लिए आसान हो जाता है, लेकिन सिर्फ आपके उस शब्द को नहीं समझने के कारण आप वो क्वेश्चन छोड़ दोगे, ये मेरी गारंटी है, मुझे पता है। क्योंकि मैं खुद जब पहले पढ़ रहा था लॉ तो मुझे खुद नहीं समझ में आता था, लेकिन धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। तो इसलिए आपको 399 में बस इतनी आसान तरीके से आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो मैं तो कहूंगा आप ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आपको प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना है और उसके साथ साथ आपको सिलेबस देखना है। और कोई भी बुक, लेकिन वही बात है, बुक आपको इतनी चीजें समराइज नहीं देगी, मैं जानता हूं, या फिर अगर आप एक एक करके सबका बेयर एक्ट खरीदें और सबका एक एक करके पढ़ें, लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी पब्लिकेशन की, चाहे मार्क्समैन की, चाहे वाणी की, या फिर बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन है, अगर आप देखें तो एक यूथ पब्लिकेशन का भी आता है, यूथ कंपटीशन का, तो इन सब में से किसी भी का भी एक बुक ले लें आप, और बुक लेके आप उसको खुद से पढ़ें, तो आपको वो होगा। हाँ, मैं क्या कर सकता हूं, आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपको कोई चीज ना समझ में आए तो मैं आपका कुछ हेल्प कर सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन मैं वही बात है कि जो चीजें मैं आपको पूरा समझा दूंगा आपको वीडियोस में, और इतने कम पैसे में आपका अगर ये मामला सेट हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगना चाहिए। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए ऑफिस के नंबर पे, जो ऊपर नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग विस्तृत तरीके से काम करते हैं। इससे पहले जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं उनको पता है कि कैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं 24/7। जब भी उनको समस्या हो वो हमें कॉल कर सकते हैं। तो ये सुविधा हम लोग दे रहे हैं बढ़िया से, तो आप इसे जरूर ज्वाइन करें। और इससे आपका रीजनिंग का भी एक पोर्शन यानी 33% रीजनिंग तैयार हो जाएगा, और 66% जीएस, यानी एक पेपर तो आपका बिल्कुल तैयार हो गया। और जीएस में भी हम लोग काम कर चुके हैं, और उसके साथ साथ मूल विधि और उसके साथ साथ संविधान का भी ये टोटल बैच रहने वाला है।
पीडीएफ आपको मिलेगा तो फायदा क्या होगा? जैसे सोचो, अगर तुम एक किताब खरीदने जाते हो, मैं मान लेता हूं एक प्रैक्टिस सेट खरीदने जाओगे, मुन्ना 200 से कम नहीं मिलेगा, लिख के ले लो, ठीक है ना। हमारे साथ जुड़ोगे तो क्या फायदा होगा कि आपको ये प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदना पड़ेगा, इसका हम लोग टेस्ट पेपर बना के टेस्ट करा देंगे, तो कितना मजा है, आपको कुछ करना ही नहीं है, टेस्ट के तरीके पे आप काम करोगे और वो याद भी रहेगा हमेशा के लिए। दूसरी बात, हम लोग खुद स्टडी मटेरियल बनवा के देंगे, कोई भी किताब खरीदने जाओ मूल विधि का 200 से कम नहीं मिलेगा, तो उससे ज्यादा आप इनडायरेक्टली रूप से दे दिए, और अगर आप देखें तो हम लोग उससे बढ़िया आपको दे रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको समझा भी रहे हैं, वीडियो भी है, तमाम चीजें हैं, और एक टचवुड रहेगा। एक सबसे बड़ी बात है कि मेंटल प्रेशर हम लोग देने वाले हैं, टेस्ट करने के बाद से हम लोग पूछेंगे क्यों कम हो गया, क्यों ज्यादा हुआ, या फिर क्यों तुमने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो एक कहने का मतलब है ना, एक अभिभावक के तौर पे हम लोग आपसे ये सारी चीजें करने वाले हैं। तो इसलिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं, प्लीज आप जितना जल्दी हो सके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, लास्ट डेट बिल्कुल भी ना देखिए, हम लोग बहुत जल्दी ही इसको स्टार्ट करने वाले हैं। और एक और चीज, वीडियोज की वैलिडिटी मैं 2 हिसाब से रख रहा हूं, पहला एक तो 1 साल, दूसरा जब तक एसआई का आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक वो वीडियो आपके पास रहेंगे, तो आप जितनी बार चाहें आप उसको रिवाइज कर सकते हो। आज एसआई का बैच जब तक रहेगा, जब तक उसका एग्जाम ना हो तब तक वीडियो आपको मिले रहेंगे, पढ़े रहेंगे, और तब तक आपको गाइडेंस मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और जरूर जुड़िए। मेरा ये पर्सनल वो है कि जितने लोग मुझे जानते हैं वो जानते भी हैं कि हम लोग कितनी ईमानदारी से लगे रहते हैं, तो इसलिए आप जरूर जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए, ठीक है ना। उसके साथ साथ जितना ग्रैंड सपोर्ट आप लोगों ने जितने भी जो दिया है, चाहे वो मैथमेटिक्स का ग्रुप हो, चाहे आरआरबी का ग्रुप हो, चाहे वो एडवांस का ग्रुप हो, चाहे वो साइंस का, बहुत ही ज्यादा ह्यूज आप लोगों ने रिस्पेक्ट दिया है और प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी की तरह आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।